आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचे ही नहीं पहुंचे, फटाफट से बताइएगा। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। यार, इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की 2 क्लासेस होंगी। आज पहली क्लासेस, ठीक है? आज पहली क्लास है, एक और क्लास होगी। ओके, ठीक है सर। इंक्वायरी रिलेटेड, हाँ जी हाँ जी, पूछो पूछो, लेट्स क्रैक इट। हाँ पूछो, इंक्वायरी क्या है? राधे राधे जी, राधे राधे। हैंड राइज किया है? हाँ जी अनमोल। हेलो, हाँ जी हाँ जी अनमोल, बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी हाँ जी, आ रही है, बोलिए। स्टैटिक जीके को लेकर मेरी एक प्रीति है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट करना है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैंने जीके और पंजाबी वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह है ना, ऐसे साइंस और पढ़े भी मैंने, मतलब नेटवर्क का इशू। अनमोल जी दोबारा करो, नेटवर्क का इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, दोबारा कॉल कर लेते हैं, तुम्हारे लिए ही हम लोग। हाँ जी अनमोल जी, अब बोलिए। जी सर, हाँ मेरी बोलो आवाज आ बोलो। रही है आपको? ठीक, हाँ बढ़िया आ रही, बढ़िया बोलो। हाँ जी सर, ऐसे पूछना था। जैसे मैंने अभी स्टैटिक जीके और जीके पढ़ा नहीं है, तो मैंने मतलब बेसिक स्टार्ट करना है, तो मतलब आप थोड़ा गाइडेंस, मतलब मेरे को गाइड करोगे कि हमें मतलब जीके अगर मैंने स्टेट के हिसाब से भी करना है तो कैसे स्टार्ट करूं? मतलब कि मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मतलब आप थोड़ा ठीक है, मेरे को बताइए, मतलब कोई अच्छे दिक्कत से। नहीं। एक ना हमारा अर्जुना बैच है, फाउंडेशन वाला बैच है। आप उसको ना, उसका वीओडी देख लो, आपके सारे बेसिक वहां से क्लियर हो जाएंगे, जो हमारा अर्जुना बैच आता है। फिर डिपेंड करेगा आप किस स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हो या वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हो। अगर स्टेट पीसीएस के लिए जाओगे तो वहां पर आप पीवीआई क्यूज करोगे, तो वहां से आइडिया लग जाएगा मुझे कितना इनडेप्थ जाने की और जरूरत है। बाकी मैंने इसमें बेसिक के अंदर सारा कवर कर रखा है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, सब कवर है। तो उसको आप पढ़ने के बाद इजीली क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ा सा इनडेप्थ तो जाना पड़ेगा, वो आप देख लोगे कि कितना मुझे जाने की नीड है, ठीक है? तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा स्टेट के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक मैं समझ गया हूँ, मैं बता देता हूँ। अनमोल कह रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हूं मैं अभी, ठीक है? स्टार्टिंग फेज में हूं और मुझे स्टेट का भी एग्जाम देना है और वनडे वाला एग्जाम जो भी देना है। तो पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। बेसिक जानकारी का मतलब क्या होता है कि जो हम फाउंडेशन बैच में करते हैं, तो अर्जुना वाला जो हमारा फाउंडेशन बैच है ना, इसको आप अच्छे से कर लो। इस बैच को करने से आपको बेसिक वाला सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बेसिक वाला सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो, चाहे स्टेट का कोई भी पेपर हो, आप इजीली क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है? सर मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? चलो भाई, एक और बच्चे से कॉल ली जाए। Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून जी, बताइए सर। Yes, sir. I want to take the static GK full preparation in this origin batch. So, this batch has been started yet, or This the batch is going recorded to class? finish within 2 or 3 classes. Extra. ठीक है, तो अभी आई थिंक सर का सवाल ये था कि स्टैटिक जीके का वो बैच करना चाहते हैं, तो ये बैच एंड होने वाला है भाई, स्टार्ट नहीं होने वाला। ये विद इन 2 और 3 डेज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जो लोग स्टैटिक जीके के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग वाली वीडियो से देखना शुरू करें, देन ही और शी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द स्टैटिक बैच। अगर आप अभी करंट सोच रहे हो तो करंट में तो बैच एंड होने वाला है, ठीक है? नहीं, टॉपिक होगा, टॉपिक अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, तो मैंने कहा डाउट देख लो, अब डाउट वाला देख लेते हैं, ठीक है? खुशी, तनु, एक दिन बैठ के तुम्हारे डाउट लेंगे, ठीक है? नॉट मेंशन येट, ठीक है भाई, इसमें 10, 5, 13, 12 ये वाला नहीं है, कहीं भी मेंशन ही बाद में ऐड किया गया था, ठीक है? बाद में ऐड किया गया था, ये सवाल का मतलब ये है, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। खुशी क्या कह रहे हैं? गवर्नर शेल नॉट बी स्टैंडिंग द expiration of his term continue to hold office until the president advises he or she to the chief minister successor until his successor enters office। भाई ये वाला सक्सेसर वाला कोई चीज नहीं है, इसमें कोई होता नहीं कि इसके बाद ये आएगा। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे जब तक वो बैठा रहेगा, बेसिकली बात ये है, ठीक है? इसमें कोई सक्सेसर होता ही नहीं है कि मेरे बाद ये बंदा है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक वो बैठा रहेगा। ये सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? सी दिया था आंसर, बट ए टिक किया, सीपीओ का मौका, यही आंसर होगा, ठीक है? यही आंसर होगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा, ठीक है भाई? क्लियर?
आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू बाद में ऐड किया गया था, मेंशन नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। ये हमने पढ़ा भी था कि जुडिशियल रिव्यू एडिड लेटर हो, ऐसे मेंशन नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया था। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो, आज ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, देखो 2-3 तरीके से करना है। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर फाउंडिंग ईयर है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी खास है, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कितने मेंबर टोटल हैं, वो जानना जरूरी है। और अगर करंट सिनेरियो में बात करता हूँ, करंट सिनेरियो के अंदर आजकल उनके प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। सुबह वाला सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था, एक बार थम्स अप करो। कितने लोगों ने अटेंड किया था? आई थिंक ऑलमोस्ट सबने अटेंड किया था सुबह वाला सेशन। सबको अच्छे समझ में आ गया था? सुबह अच्छे समझ में आ गया था। अब ये वाला सेशन करंट अफेयर का भी लीजिए यार। एक बस अब यार बैचेस का ना इतना स्लॉट है नहीं मेरे पास, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस हैं। अगर देखता हूँ प्रैक्टिस बैच का तो वैसे मैंने बोल दिया है, तो हो सकता है इस मंथ के एंड में प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाए। ठीक है, बाकी वाईटी पर 1 बजे मैंने प्रैक्टिस बैच शुरू कर दिया, तो जो बच्चे मेरे प्रैक्टिस बैच का वेट कर रहे थे, तो 1 बजे वाला प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, जीतू मेरे लाडले भाई, तो भूल जाता है हर बार, है ना, ये तो समझाना पड़ता है। ठीक है, तो 1 बजे वाला प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। जब तक 1 बजे करो, जब तक पेड नहीं आता है। पेड आने के बाद भी एक को मत छोड़ना, दोनों में क्वेश्चन तो डिफरेंट करूंगा ही। आ जाओ भाई, देखो एक तो तरीका ये है जो आज वाला तुम्हें सीरीज दिखाई दे रहा है कि हेडक्वार्टर दिखाई देंगे आपको, नाम हेडक्वार्टर दिखाई दे रहे हैं, और साथ में उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिखाई दे रहा है। एक तो ये, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, हेडक्वार्टर होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा। आज मैं आपको ये बेसिक चीजें करवा दूंगा। इसके बाद परसों जब इस दोबारा टर्न आएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, फिर इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से मेंबर है, ये सारी चीजें फिर मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें आज हम लोग कर लेते हैं, एक बार इंपॉर्टेंट से याद हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, शुरुआत करें जी। बहुत सारे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 10 10 11 पेज। ठीक है, शुरुआत करें। सर रिचार्ज खत्म, डाटा प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, वाईफाई लगवा लो। कब तक रिचार्ज करवा दो? किससे बात करेंगे? वाईफाई लगो। ठीक है, पानी पी लूं, कोई बात, मैं तो खाना वाना खा के बैठा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं फटाफट साहब। इधर देखो जी, सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हमें याद करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है? जूम की दिक्कत तो नहीं? देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, 1965 में है। देखो ईयर याद करने जरूरी हैं, जितने हो सकते हैं उतनों को तो याद करेंगे, जितनों के हेडक्वार्टर होते हैं उतनों को याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने याद करना है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम। तो न्यूयॉर्क के अंदर हमने बड़ा प्रोग्राम किया, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो हमने क्या रखा कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, वो न्यूयॉर्क में चल रहे हैं। ईयर एक साथ याद करेंगे। ईयर थोड़ा सा जूम किया ना तो ये देखो चल जाएगा काम। चलो पहले हेडक्वार्टर याद कर लेते हैं, ईयर बाद में याद करते हैं, पहले हेडक्वार्टर करते हैं। इधर आ, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, मैंने कहा जब भी मैं प्रोग्राम का डेवलपमेंट करूंगा ना, जब भी मैं प्रोग्राम का डेवलपमेंट करूंगा तो मैं न्यूयॉर्क में करूंगा। एक बात समझ में आ गई? हाँ सर, न्यूयॉर्क में डेवलपमेंट होगा। आ गया, उसने लिखा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट, जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड ये क्या याद रखूंगा? मैं याद रखूंगा नैरोबी या केनिया। तो इन्वायरमेंट जो है केनिया के अंदर बहुत बेहतरीन है। इन्वायरमेंट जो है एरिया के अंदर, हाँ करेंगे जो जितना पॉसिबल उतना करेंगे। केनिया के अंदर, केनिया के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा है, तो पहले न्यूयॉर्क के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट का काम वहीं पे चल रहे हैं, और जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो केनिया है। ठीक है, अरे करवा दूंगा, एक एक पेज कर करेंगे। प्रभु लोग शांति कर लो, जितना उसके उतना तुम्हें याद कराऊंगा मैं, अपने लिए थोड़ी याद करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब पॉपुलेशन है, तो न्यूयॉर्क के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कहां पर कि पॉपुलेशन बढ़ गई। तुमने पढ़ा था ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है कहां पे? न्यूयॉर्क में हो रही है। बात समझ में आ गई? न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। आ गया, नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। अब लोग कहां पे सेटल होना पसंद करते हैं? लोग कहां पे सेटल होना पसंद करते हैं? सर जहां पर इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहां पर इन्वायरमेंट अच्छा हो। और इन्वायरमेंट कहां पे अच्छा था? केनिया में अच्छा था। इन्वायरमेंट कहां पे अच्छा था? नैरोबी में, केनिया में अच्छा था। तो वो वाला पॉइंट हमें याद हो गया। तो सेटलमेंट वाला वर्ड याद है, इन्वायरमेंट वाला वर्ड याद है। प्रोग्राम डेवलप करोगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब कहानी बन गई सर प्रोग्राम की ऐसी डेवलपमेंट की कि पॉपुलेशन बढ़ गई, बच्चे ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, बच्चे ज्यादा हो गए। कहां पे? न्यूयॉर्क में। तो ये क्या हो गया सर? न्यूयॉर्क में हो गया। ह्यूमन सेटलमेंट कहां कर रहे हैं? ह्यूमन सेटलमेंट सर इन्वायरमेंट जहां पे अच्छा होगा केनिया में कर रहे हैं। हमने कहा ट्रू है जी। आ गया, देखो जब भी तुम्हें फूड, ठीक है, तुम एकदम राजा आदमी हो, तुम कह रहे फूड कहां से लेंगे? जाओ रॉ मटेरियल से मेरा खाना लेकर आओ। तो फूड वाला जब भी वर्ड दिखाई देगा, तुम कहोगे जाओ मेरा खाना रॉ मटेरियल से लेकर आओ, तो रॉ मटेरियल से ले आएंगे रॉ मटेरियल से। आगे आ जाओ।
अभी ये कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन है, एविएशन मतलब उड़ाने वाला, ठीक है। तो आप याद कर लेना मोंटी, तुम्हारी गली का लड़का है मोंटी, सात दिन जहाज उड़ाता है। मॉन्ट्रियल है, मोंटी नाम का लड़का सात दिन जहाज उड़ाता है। मॉन्ट्रियल कनाडा वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, मोंटी सात दिन जहाज उड़ाता है, या फिर मोंटी कैन पीता है जहाज उड़ाता है। कनाडा से याद कर लेना, कनाडा से याद कर लेना। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। चलो सबसे पहले तुम्हें डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम को डेवलप किया, पॉपुलेशन बढ़ी, बच्चे, चिल्ड्रन वाला पॉइंट याद आ गया। तो न्यूयॉर्क वाला पॉइंट समझ में आ गया। प्रोग्राम डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, ठीक है, हो गया जी। यूएनडीपी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, उसके बाद इन्वायरमेंट है। मैंने कहा था इन्वायरमेंट जहां पे अच्छा होगा ह्यूमन सेटलमेंट वहीं पे बढ़ेगी। इन्वायरमेंट जहां पे अच्छा होगा ह्यूमन सेटलमेंट वहीं पे बढ़ेगी। तो इन्वायरमेंट अच्छा है, ह्यूमन सेटलमेंट कहां पे? केनिया में, नैरोबी केनिया, ठीक है। पॉपुलेशन में देख लिया तो न्यूयॉर्क में बढ़ रही है, ह्यूमन सेटलमेंट देख लिया इन्वायरमेंट की वजह से। चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के बारे में देख लिया, तो अगेन ये वाला फंड कहां पर है? चिल्ड्रन कहां पे? न्यूयॉर्क में। अब फूड वाला मैंने याद कर लिया था, मैं अपना खाना कहां से मंगाता हूं? रोम से मंगाता हूं, इटली रोम से मेरा खाना आता है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद सिविल एविएशन, एविएशन जहाज कौन उड़ा रहा है? मोंटी, तो याद रख लेंगे, ठीक है, याद रख लोगे। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, मॉन्ट्रियल कनाडा, मुझे याद रखना है। अब ईयर पे अभी रुक जाओ, ईयर थोड़ा सा रुक जाओ, मैं करूंगा 2-4 पेज करवाने, ईयर पे भी आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, इधर आ जाओ। सर पर मोंटी उड़ाएगा कैसे? क्यों उड़ा नहीं सकता? मोंटी मोटा है। इधर आ जाओ, देखो भाई अब हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, साथ साथ सही रहता। इस 2-2 पेज कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं ईयर वाइज इनको अरेंज करूं तब याद करवाऊं। अगर मैं कहूंगा ये 65 वाले याद कर लो, ये 70 वाले याद कर लो, ये 75 वाले याद कर लो, तो याद कर पाना मुश्किल है। ईयर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस ईयर के सारे ऐसे हैं, इस ईयर के सारे ऐसे, और इंपॉर्टेंट कौन कौन से। रैंडम ईयर उठा के याद नहीं हो पाएंगे, ना कोई ट्रिक चलेगी, ना याद हो पाएंगे, ठीक है। कम से कम हेडक्वार्टर तो याद कर लेते हैं, फिर ईयर वाले सारे याद करने जो इंपॉर्टेंट है वही याद करेंगे, ठीक। देखो अब तुमने फूड वाला सारा पॉइंट याद कर लिया था, हाँ सर कर लिया था। तो फूड मिलता कहां से? फूड मिलता कहां से? एग्रीकल्चर से, ठीक है। फूड मिलता कहां से? एग्रीकल्चर से। तो मैंने क्या बोला? फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल वाला याद रख लूंगा। फूड मिलता कहां से? एग्रीकल्चर से मिलता है। चलो भाई ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, आगे आइएगा। अब आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब लेबर जो है ना, देखो धीरे धीरे लेबर जो है वो ऐसे, वैसे तो एक तो ये भी मुझे समझ में आता है कि स्विट्जरलैंड वाला मुझे लेबर वाला पॉइंट याद रखना है। इंटरनेशनल जो लेबर है, एक तो लेबर जेनजी है और लेबर जमीन पर काम कर रही है, ठीक है। जेनजी से जिनेवा है, जेनजी लेबर है, स्विट्जरलैंड लैंड पे काम कर रही है। तो या तो लैंड याद कर लो कि लेबर जमीन पर काम करती है, या जेनजी लेबर हो गई। आजकल देखो जनरेशन तो यंग है ना, तो यंग जनरेशन ही काम कर रही है, तो जेनजी या लैंड जो आपको अच्छा है, लेबर को काम कराना है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो वॉशिंगटन डीसी के पास है पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉनेटरी फंड कौन फंड कर रहा है? कौन फंड कर रहा है? वॉशिंगटन वाले पैसा दे रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी के पास खूब है पैसा, ऐसा करके याद रख लो। मॉनेटरी फंड किसके पास है? अरे डीसी साहब कुछ पैसा दे दो, मॉनेटरी फंड उनके पास है, पैसा बहुत है, याद रख लेंगे, आगे आ जाओ। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब मैरीटाइम, तुम्हें मैरीटाइम वाला ऐसे करके याद रख लो, जीएमटी रेखा याद है ना, जीएमटी रेखा याद है, तुम्हें याद रखना कि मैरीटाइम वाले वहीं कहीं रहते हैं। जीएमटी लंदन में से होकर गुजरती है तो मैरीटाइम वाले वहीं कहीं रहते हैं, तो लंदन जीएमटी वाला हल्का सा मैं याद रख लूंगा, वो कंसेप्ट वहां बिठा दो, ठीक है, याद रख लोगे, आगे आओ। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीफोन के जो बूथ के डंडे है ना, पोल, वो कहाँ पे हैं? लैंड में, स्विट्जरलैंड में। टेलीकम्युनिकेशन कैसे करोगे? जब वहां पे बूथ होंगे, टावर होंगे, ठीक है। तो लेबर टेली जेनेवा, तो ऐसे कर लो, लैंड पर लेबर टेलीकम्युनिकेशन डंडे गाड़ रही है, लेबर भी तो यही है, लेबर भी तो यही है, आगे आ जाओ। यूनेस्को वाले, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस, फ्रांस का कल्चर तुम्हें बहुत पसंद नहीं समझ में आया तो ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। अब पेरिस, फ्रांस बड़े खुले खुले विचारों के हैं, बड़े खुले खुले विचारों के हैं, तो हमें उनका कल्चर पसंद है, हमें उनका कल्चर पसंद है, ठीक है, उनका कल्चर पसंद है, याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट आएगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कहाँ पे? ऑस्ट्रिया है, वीना, तो वेना बोल दो या वेने बोल दो, जो आपके अच्छा लगे। तो ऐसा करके याद रखो कि वीना है जो वीना के पापा की इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वीना के पापा की इंडस्ट्री, हो गया याद। आओ जरा जूम करके एक बार पढ़ के देखें, इधर आते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर कौन सा पढ़ा था? एग्रीकल्चर कौन सा पढ़ा था? देखो मैंने एग्रीकल्चर ये कहा था, मैंने कहा खाने को लेकर हमें याद रखना है, खाने को लेकर हमें याद रखना है, तो रोम वाला वर्ड याद रखें, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ लेबर ना जमीन पर काम करती है, लैंड पर काम करती है, स्विट्जरलैंड है, और वो टेलीकम्युनिकेशन के वो जो पोल है ना वो लेकर घूम रहे हैं। तो एक तो टेलीकम्युनिकेशन वाला है और एक लेबर वाला है, हो गया। मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी वाला कैसे याद रखूंगा भाई? मॉनेटरी वाला सीधा याद रख लूंगा ना। मॉनेटरी का क्या मतलब क्या है? मॉनेटरी वाला पैसा वॉशिंगटन डीसी वाला खूब पैसा भरा, डीसी वाला खूब पैसा, ठीक है। मैरीटाइम, जीएमटी मैरीटाइम वाला हल्का सा याद रख लेंगे, जीएमटी मैरीटाइम वाला हल्का सा लिंक याद रख लेंगे। लंदन वाला पॉइंट मुझे याद रहेगा कि लंदन मैरीटाइम हल्का सा याद रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन मैंने लेबर से अटैच कर दिया था, लेबर से अटैच कर दिया था। अब मैंने क्या बोला था? कल्चर मुझे किसका पसंद है? मुझे फ्रेंच वाले का कल्चर पसंद है, पेरिस वाले कल्चर पसंद है, हमने कहा ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या बोला? टूरिज्म, नहीं ये तो किए नहीं ना, कौन सा कहां तक किए थे? यहाँ तक किए थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री वाला कौन सा किया था? मैंने कहा था वीना के पापा की इंडस्ट्री है, इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट देखिएगा, वीना के पापा की इंडस्ट्री के बाद
वर्ल्ड टूरिज्म, भाई देखो मैड्रिड स्पेन, ये वो है ना, फुटबॉल 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 बढ़िया टीम, ठीक है, तो याद रख लेना कि मैड्रिड मैड्रिड की देखने के लिए टूरिस्ट बहुत जाते हैं, कि हाँ टूर के लिए मैड है, बस ये वाला याद कर लो, टूर के लिए मैड है, टूर के हर कोई ना घूमने के लिए, कोई कहते भाई टूर करना है तो हाँ भाई ले चल ले चल ले चल, तो टूर के लिए मैड है, ये वाला पॉइंट याद कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो पोस्टल यूनियन भाई देखो तुमने भी याद किया हुआ है, लेबर याद है, हाँ सर याद है, टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं और पोस्टल सर्विसेज का काम कर रहे हैं, कहां पर, लैंड पर, तो लैंड वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड थोड़ा सा याद करना है, बर्न, बस हल्का सा फिलहाल स्विट्जरलैंड याद रख लो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, याद रख लोगे, दो दो हमने पढ़े, एक बार जरा रिवीजन करें, इधर आ जाओ, चलो जी, सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब मेरे साथ में डेवलपमेंट प्रोग्राम याद रखो कि जब मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि प्रोग्राम बड़ा डेवलप होता है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, बच्चे आएंगे, ये वाला हो गया था न्यूयॉर्क वाला, एक डन, आगे आ जाओ। इन्वायरमेंट अच्छा है, ह्यूमन सेटलमेंट होना चाहते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, ह्यूमन सेटलमेंट होना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट, तो केनिया हो, नैरोबी हो, पॉपुलेशन में देख लिया न्यूयॉर्क है, चिल्ड्रन न्यूयॉर्क में अंदर है, फूड फूड एग्रीकल्चर, फूड फूड एग्रीकल्चर, आंसर क्या लगाऊं, फूड फूड एग्रीकल्चर, आंसर क्या होगा, रोम होगा, रोम इटली होगा। सिविल एविएशन, एविएशन कौन कर रहा है, जहाज कौन, मॉन्टी नाम का लड़का उड़ा रहा है, मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्टी नाम का लड़का कर रहा है, ठीक है, एक हो गया, सेकंड पेज देखते हैं, इधर आ जाओ, सेकंड पेज में आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रोम वाला पॉइंट वैसे ही याद है, फूड फूड एग्रीकल्चर है, लेबर, लेबर जमीन पर काम करती है यानी स्विट्जरलैंड है, लेबर टेलीकम्युनिकेशन काम करती है स्विट्जरलैंड है, और लेबर पोस्टल का काम करते हैं यानी स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट याद हो गए। पैसा किसके पास, डीसी के पास है, पैसा किसके पास है, डीसी के पास है, तो पैसा डीसी, वॉशिंगटन डीसी मुझे याद है। टेलीकम्युनिकेशन किसी को भूल रहा है, चाहे वो लेबर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो और पोस्टल हो, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, बस बर्न इसमें याद रखना है कि अगर कौन सा पूछा जाए, अगर पोस्टल पूछा जाए। आ गया, कल्चर तुम्हें किसका पसंद है, फ्रेंच के लोगों का पसंद है, पेरिस पसंद है, ठीक है, नेक्स्ट आओ, हमने क्या बोला, इंडस्ट्रियल, किसकी इंडस्ट्री है, वीना के पापा की इंडस्ट्री है, बहुत मार, वीना के पापा की, वैसे मैंने ऐसे याद रखा, वीना बहुत सुंदर है, वेंकटेश्वर प्यार करता है, याद है तुम्हें, अभी कल परसों ट्रिक भी बनाई थी। नेक्स्ट आओ, वीना प्लेयर के बारे में मुझे पढ़ा था, नेक्स्ट आएगा, उसके बाद टूरिज्म, टूरिज्म के लिए सब मैड है, टूरिज्म के लिए सब मैड है, हमने कहा कोई बात नहीं। पोस्टल के लिए, पोस्टल के लिए हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट अभी तो पढ़ा था, स्विट्जरलैंड है, हो गया जी यार, भाई तेज तो नहीं लगा, सबको क्लियर है, 2 पेज, क्योंकि ये ना आगे जाते जाते बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो कोशिश करो 3-3 4-4 पेज अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेज लगभग लगभग 16 है, और 16 पेज, हाँ थोड़ा फास्ट, ठीक है, इसे ध्यान रखना, पेज 16 और उनको रिकॉल करना अपने आप में नया गेम हो जाएगा। आ जाओ भाई जल्दी से। जनरली ये बोला जाता है जिसके सामने वर्ल्ड लिखा होता है ना, वर्ल्ड और साथ में ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिखाई दे रहा है, ठीक है, जर्नली जिनके सामने ये हमें वर्ड दिखाई देता है उनका आंसर क्या होता है, उनका आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड होता है, ठीक है, वर्ल्ड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, जिनेवा के लिए या स्विट्जरलैंड के लिए, एक तो लेबर पढ़ा था, एक तो लेबर पढ़ा था, मतलब कुछ एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, सारे नहीं होते, एक लेबर पढ़ा था, पोस्टल पढ़ा था, टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा था, अब हेल्थ, इंटेलेक्चुअल और मेरिटोलॉजिकल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे याद रखना है कि जनरली अगर पेपर में आता है तो मुझे आंसर लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक, मैंने कहा था वर्ल्ड बैंक से पहले, वर्ल्ड बैंक से क्या कहा था, हाँ कभी तुक्का लगाना तो यही लगाना, इधर आओ, मैंने कहा था पैसा, मैंने पहले याद किया था वॉशिंगटन डीसी, डीसी के बाद पैसा, वर्ल्ड बैंक यहां से याद कर लूंगा, वर्ल्ड बैंक, पैसा 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 बहुत है, वॉशिंगटन डीसी मुझे याद रखना, ठीक है। अब आ गया, उसके बाद देखो ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी, और यहाँ पे तो ये थोड़ा सा कैसे याद रखोगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट्स थोड़ा सा पूछा जाए तो एड्स नाम की बीमारी धरती पर ही फैल रही है, लैंड पर ही फैल रही है, तो यहाँ से जिनेवा स्विट्जरलैंड यहाँ से याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, तो याद रख लीजिएगा रिफ्यूजीज के भी कहाँ पे घूम रहे हैं, जमीन पर ही घूम रहे हैं, भाई देखो मैंने रिलेट कर रहा हूँ, रिफ्यूजी जो आते हैं हमारे यहाँ के लेबर बनते हैं, रिफ्यूजी जो आते हैं हमारे यहाँ के लेबर बनते हैं, ठीक है, अभी तक सब में जिनेवा ही है, सिर्फ एक ही तुमने बन याद किया, रिफ्यूजी जो आते हैं हमारे यहाँ के लेबर बनते हैं। तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे यहाँ से लोग डोंकी के थ्रू बाहर भागते हैं तो उनको असाइलम मिलता है, वो रिफ्यूजी तो होते हैं ना, रिफ्यूजी तो मिलते हैं, तो उनको वहाँ एज अ लेबर काम करवाते हैं, तो हमने क्या बोला, जो रिफ्यूजी आते हैं उनको लेबर काम करवाते हैं, टेलीफोन के टेलीकम्युनिकेशन वाले तो काम कराएंगे, पोस्टल सर्विसेज वाला काम कराएंगे, ऐसे वाला। या एड्स के लिए स्विट्जरलैंड जाना है तो मर्जी है तुम्हारी, वरना ऐसे भी कर सकते हैं कि एड्स नाम की बीमारी पृथ्वी पर बहुत फैल रही है, वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। एड्स जेनजी में होता है, ये भी याद कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमने क्या बोला, यूनाइटेड, देखो अब थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे बार बार एक ही चीज चल रही है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, हर एक में फिट नहीं बैठता, थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने रिफ्यूजी को बुलाया था, लेबर वाला काम कराया, स्विट्जरलैंड है। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, रिफ्यूजी लेबर जो हमारे यहाँ है ना, उनको एड्स था,
रिफ्यूजी, लेबर जो हमारे यहाँ आए उनको एड्स था, और ये सारे जो हैं हमारे लैंड पर काम कर रहे थे, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन बूथ था और पोस्टल सर्विसेज था, सबको हमने याद कर लिया स्विट्जरलैंड जिनेवा। क्लियर है? ऐसा कर लेंगे। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिसआर्मामेंट रिसर्च। अब जब इनको लाते हैं ना, लाते हैं तो इनको डिसआर्म कर देते हैं, भाई जो भी तुम्हारा हथियार है वो सब यहीं डाल दो, डिसआर्म भी यहीं पे कर दिया, ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन। आ गया नेक्स्ट आता है, इनको ट्रेनिंग करवाते हैं स्विट्जरलैंड, भाई बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, एक बार रिकॉल करके देखते हैं कितना हो सकता है। देखो हमने सबसे पहले क्या बोला कि वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन, जहां मुझे वर्ड दिखाई देगा तो मैं जनरली आंसर जिनेवा और स्विट्जरलैंड लगाता हूँ, ठीक है। दूसरा, कुछ रिफ्यूजी थे जो हमारे यहाँ आए, हमने लेबर का उनको काम कराया, बाद में पता चला इन लोगों को तो एड्स है, जब इन लोग आए तो इनको हमने डिसआर्म कर दिया, हमने इनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद हमने इनसे टेलीकम्युनिकेशन के जो पोल हैं वो गड़वा दिए और पोस्टल सर्विसेज का काम करवाया। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट लिखा है, चाहे वो रिफ्यूजी हो, लेबर हो, एड्स हो, डिसआर्ममेंट हो, ट्रेनिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, पोस्टल सर्विसेज हो, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड है, एक्सेप्ट पोस्टल वाला ये बर्न स्विट्जरलैंड है, बाकी सबका जिनेवा ही, ठीक है। एक हल्का सा आइडिया रहेगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला तो मुझे पता ही है, बाकी रिफ्यूजी है, लेबर है, एड्स है, डिसआर्मामेंट है, ट्रेनिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, पोस्टल है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, और आगे और भी मिलेगी, ठीक है भाई। इतनी सी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। वर्ल्ड बैंक वाला, वर्ल्ड बैंक वाला आगे आते रहेंगे, करते रहेंगे। वर्ल्ड बैंक वाला वॉशिंगटन डीसी है, मॉनेटरी वाला डीसी है। बोलो जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। लो भाई, यूके का वर्क वीजा आ गया, योर पाथवे टू अब्रॉड, ठीक है। पता नहीं कौन से मेल चल रहे हैं मुझे, यूके भेज रहे हैं जबरदस्ती। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, वो जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं, नहीं आया, अरे मालिक को नहीं आया, वो मेल वाले पीछे लगे हुए। ठीक है, दिल्ली के मेरे यूके में शिफ्ट हो गया, अरे नहीं, वो एक्चुअल में किसी ने कुछ सर्च किया था मेरे उससे ना, तो मेल आने लग गया, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड था वो यूके में, तो उसके लिए कुछ करना था तो वहाँ, ठीक है। इधर आओ, नेक्स्ट आता है। अब तो लोगों को कीड़ा चढ़ गया है भाई फॉरेन जाने का, फॉरेन कि हम फॉरेन जाएंगे, मजा करेंगे, फॉरेन जाएंगे, बहुत लोग जाने लगे। एक मेरा फ्रेंड है, वो मैथ्स पढ़ाता था पहले, ठीक है, ऑफलाइन में था मेरे साथ वो ना बोला काफी समय से ट्राई कर रहा था कि फॉरेन जाना, फॉरेन जाना, तो उसके ना बार बार वीजा कैंसिल हो रहा था। उसकी वाइफ डॉक्टर थी, वो भी ट्राई कर रही थी कि मैं भी बाहर चल जाऊँ, तो केड कैंपस में नहीं था वो मेरे साथ, वो मेरे साथ महिंद्राज में था। उसने बहुत ट्राई किया, मतलब जो मान लो कि पिछले 4-5 साल से जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसे वो ट्राई कर रहा था, और जबकि उसका एसएससी में भी हो गया था, पर्सनल जॉब की नहीं। उसके बाद अब वो फॉरेन गया है यूएसए का टूरिस्ट वीजा पे। यूएसए का टूरिस्ट वीजा क्या लगता है, 10 साल का टूरिस्ट वीजा मिलता है कि अब 10 साल तक कभी जाओ कभी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूएसए का टूरिस्ट वीजा ले लिया, अब वो वहाँ पर काम कर रहा है। अब वो वहाँ पे काम कर रहा है, मैंने उससे परसों बात हुई है, मैंने कहा अंकित कैसा चल रहा है, कह रहा भाई बढ़िया चल रहा है। मैं कहा कितना पैसा वैसा कमा रहा है, कह रहा मैं और मेरी वाइफ मिलके दोनों 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जिसमें रहने को घर मिला हुआ है, ठीक है, और एक गाड़ी दी गई है। तो मैंने कहा भाई तू अभी तो टूरिस्ट है, कह रहा हाँ जिस दिन मैं पक्का हो जाऊंगा उस दिन ये 4 लाख रुपए ऑटोमेटिकली 6 और 8 लाख में हो जाए, तो मैं 1-1.5 साल के अंदर अपना घर ले लूंगा। यहाँ पे घर जो स्टार्टिंग से खरीदते हैं वो 2.5 करोड़ से खरीदते हैं, तो मैं अपना घर भी ले लूंगा 1-2 साल के अंदर। तो मैंने कहा भाई तो देखो हमें ऐसा लगता है, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा, ठीक है यार, ये एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन सारी बाहर की है, वहीं बनी, इसीलिए उनका वहीं पे ईएमआई वहाँ फ्री होती है। ईएमआई तो सबको पता फ्री होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे काम बहुत करना पड़ता है। 8 घंटे 9 घंटे की एक शिफ्ट करते हैं, बहुत काम करते हैं, एक्चुअल में बहुत काम करते हैं। हमारे तो मौज मस्ती नहीं काट रहे, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर इंडिया में तुम ठीक ठाक जॉब पे हो तो यहाँ से बढ़िया जगह कोई नहीं है, ये एकदम जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे चाचा का तो 15 लाख, मैं बता रहा हूँ, यहीं पर बढ़िया है, बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है। और यूएसए वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर तो आर्म्स जो होते हैं, बंदूक जो लीगल है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। बहुत बुरा हाल है, मेरे हिसाब से इंडिया बेस्ट है, अपना रहो, एंजॉय करो, अच्छी नौकरी पाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, डेनमार्क वाला है। मतलब तुम ये मान के चलो तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला डेनमार्क का, तुम्हें मना कर दिया। यार केडी में मैं यार 2019 में पढ़ा था, शायद 19 में पढ़ा था, एक्चुअल में ऐसा ही है, एक्चुअल में ऐसा ही है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आदित्य क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है भाई, आदित्य का क्वेश्चन देख ले एक बार मैं। आदित्य बबुआ कहाँ भेजा तो क्वेश्चन, क्वेश्चन डाउट बॉक्स में डालो तो मैं बता पाऊंगा। चलो
अब हमने एक वाला पेज याद किया, अब नेक्स्ट देखें, इधर अब फिर से खतरनाक है, इधर आइएगा। सबसे पहले हमने अभी रिफ्यूजी के बारे में पढ़ा हुआ था। रिफ्यूजी कहाँ पढ़ा था हमने? रिफ्यूजी कहाँ पढ़ा था? स्विट्जरलैंड में पढ़ा था। अब ये जॉर्डन वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या, वैसे मैं बता रहा हूँ इतनी सारी एजेंसीज हम लोगों से पूछता नहीं है कोई, तो इसको हम स्किप करेंगे, हम एक ही याद करेंगे, ठीक है, एक ही याद करेंगे। अगर तुम्हें याद करना तुम कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगी, बहुत ज्यादा एजेंसीज हम लोगों से इतनी नहीं पूछते, मोटी मोटी जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मैं याद करवा दूँ, ठीक है। अब ये वाला कैसे याद करोगे? ये वाला याद करना है, पैलेस्टाइन रिफ्यूजी जो है वो अमन चाहते हैं, बस इतना याद कर लेना। पैलेस्टाइन रिफ्यूजी जो है क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं, बस अमन यहाँ से याद कर लेना, अमन वोट वाला अमन को चाहते हैं, ठीक है, तो जॉर्डन यहाँ से याद कर लेना। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज, स्टाफ कॉलेज जो है टर्की इटली, भाई खाना बनाने के लिए स्टाफ चाहिए था तो इटली वाले लोग स्टाफ ले गए। खाना हमें पता ना, खाना और फूड वाला सारा प्रोग्राम इटली में है, तो इटली वाले क्या ले गए? स्टाफ ले गए। स्टाफ चलो हमारे साथ, कहाँ चलो? इटली में चलो, चलो भाई सारा स्टाफ ले गए, ठीक है। आ गया इंडियन यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, UNU, टोक्यो जापान, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो जो यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है ना, वो सबको टोकती रहती है, ठीक है, टोकती रहती है, तो टोकती रहती है जापान का, जापान, ठीक है, याद रख लोगे। टोक्यो यूनिवर्सिटी, बस ऐसे करके याद रख लो, बिल्कुल सही, कोमल एकदम सही है। ये यूनिवर्सिटी कैसी है? टोक्यो यूनिवर्सिटी है, सारा दिन टोकती रहती है, टोक्यो यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे यूनाइटेड नेशन वुमेन, वुमेन भाई जो न्यूयॉर्क के अंदर तुम्हें पता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो वुमेन्स ने कहा तुम कहाँ रहना पसंद करोगी? उन्होंने कहा न्यूयॉर्क में, लैक्मे, अलग अलग जो ब्रांड आते हैं इनको हम पसंद करते हैं, हमें वहीं भेजो। कौन कौन से आते तो याद भी नहीं आता, मेबेलिन, शुगर कॉस्मेटिक हैं, अलग अलग जो भी है, ये फैशन वीक वाले वहीं कैट वॉक करते हुए नजर आते हैं, तो याद रख लेना। तो वुमेन वाली सारी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में चली गई, हम तो यहीं रहेंगे, हमें जाना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक, एटॉमिक वाले क्या बोलते हैं? वीना, ऑस्ट्रिया। भाई वीना के पापा की इंडस्ट्री है किसकी? ठीक है, सर आप कॉस्मेटिक लगाते हो? नहीं यार, नहीं लगाता, शादी हो चुकी है, मुझे पता है। तो तुम्हें पता था वीना के पापा की क्या इंडस्ट्री है? किसकी? एटॉमिक एनर्जी की। वीना के पापा की इंडस्ट्री है एटॉमिक एनर्जी की, याद कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आओ, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, तो लेबर की माइग्रेशन हमारे यहाँ हुई है, लेबर की माइग्रेशन है, लेबर की माइग्रेशन है, लेबर की माइग्रेशन है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो याद रख लेना, हेग द नीदरलैंड में ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम याद करें तो यहाँ पे केमिकल वेपन्स के लिए जस्टिस मिल रहा है, किसके लिए? केमिकल वेपन्स के लिए, हेग द नीदरलैंड, याद रख लोगे, हेग द नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट आएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के लिए याद रख लेना, तुम्हें बोन के ब्रेड खाने हैं, जर्मनी। देखो क्लाइमेट को बचाने के लिए तुम्हें मैनी स्टेप लेने पड़ेंगे, क्लाइमेट को बचाने के लिए तुम्हें मैनी स्टेप लेने पड़ेंगे, या बहुत बार पैदा होना पड़ेगा, बोन होना पड़ेगा, काफी स्टेप लेने पड़ेंगे, मैनी स्टेप। इधर आ जाओ, पढ़ो जाओ। सबसे पहले पैलेस्टाइन के जो रिफ्यूजी हैं वो क्या चाहते हैं? वो अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं जॉर्डन वाले, ठीक है। यूनाइटेड नेशन स्टाफ कैसा चाहता है? स्टाफ का कहने का मतलब क्या है? स्टाफ कहता है सारा स्टाफ हमको चाहिए, इटली वाले लोग कह रहे हैं आ जाओ भाई, हमें खाना भी तो बनवाना है। कैसी यूनिवर्सिटी है? कैसी यूनिवर्सिटी है? टोक्यो यूनिवर्सिटी है, टोकती रहती है, टोकती रहती है। सारी औरतें क्या बोली? हम करेंगे बिल्ली चाल, कैट वॉक करेंगे, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में जाके, तो जाओ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आएंगे एटॉमिक एनर्जी, वीना के पापा की अपनी इंडस्ट्री है और एटॉमिक इंडस्ट्री है, चलो भाई खत्म हो गया। माइग्रेशन के लिए हमारा लेबर माइग्रेट हो गया था ना, वो रिफ्यूजी माइग्रेट, एड्स वाले वो आए थे, माइग्रेट हो गए, डिसआर्ममेंट करवाया उनको, ट्रेनिंग दी उनको, टेलीकम्युनिकेशन सिखाया, पोस्टल करवाया, वही वाले सब है। उसके बाद केमिकल वेपन, भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केमिकल वेपन के लिए ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, हमने कहा ठीक है। क्लाइमेट को चेंज करने के लिए हमें मैनी जन्म लेने पड़ेंगे, मैनी बोर्न, तो जर्मनी, मनी 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 चाहिए, जर्मनी, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। पेपर में ऐसे वीना के पापा की कैसी इंडस्ट्री है, ऐसा मुश्किल हो जाएगा, फिर बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तुम ही कर पाओगे फिर। नेक्स्ट आओ, एक बार रिकॉल करेंगे सारा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, इधर आओ, आओ हम मिलजुल के बोले अपना यारा, इधर आओ। चलो भाई सबसे पहले, ठीक है, तुम सबको सपोर्ट करते हो, मुझे पता लगा, प्रभात तुम यूट्यूब पे पूछते रहते हो क्या ये सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं, लगे रहते हैं, अपने आप से लगे रहते हैं, ठीक है। इधर आओ, सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात की, डेवलपमेंट प्रोग्राम, अच्छा आदित्य सर, आई एम अग्निवीर इन फोर्स टारगेटिंग सील 24, आई हैव कंप्लीटिंग रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड एवरेज ओवर जीके, प्लीज एनलाइटमेंट, ओके, एक मिनट, कहां गया, प्लीज एनलाइटमेंट मी व्हाट शुड बी अप्रोच फॉर जीएस। देखो यार, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूँ, जो भी बच्चा स्टार्टिंग में आता है, एक बार रिवीजन करने से पहले आंसर देखो, जो भी बच्चा जीएस में फर्स्ट टाइम आता है और अप्रोच करता है, तो एक चीज ध्यान रखना कि पहले आप ये चीज को जान लो कि बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, सीधा पीवाईक्यू से सवाल नहीं बनते, ठीक है। बेसिक चीजें का मतलब है कि आपको अपने सिलेबस का 50-60% आना चाहिए, उसके बाद बस आप सीधा पीवाईक्यूज करो, फिर आपका सब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली पुश होता रहेगा।
मैं देखता हूँ ज्योग्राफी की वीडियो सारी की सारी। चलो, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले डेवलपमेंट हमने क्या बोला, डेवलपमेंट करेंगे पॉपुलेशन के साथ, चिल्ड्रन के साथ। कहां पर? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में कौन घूमता है? न्यूयॉर्क में कौन घूमता है? न्यूयॉर्क में औरतें घूमती हैं। कैटवॉक, कैटवॉक, कैटवॉक याद कर लेंगे। चलो, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, इन्वायरमेंट ताकि ह्यूमन सेटलमेंट हो सके। कहां पे? केनिया में, नैरोबी। केनिया नैरोबी हमने याद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है न्यूयॉर्क में, चिल्ड्रन बढ़ चुके हैं न्यूयॉर्क में, ह्यूमन सेटलमेंट केनिया के अंदर है। फूड वाला कैसे याद किया था? फूड, फूड एग्रीकल्चर, फूड, फूड एग्रीकल्चर, और मुझे चाहिए बहुत सारा स्टाफ। फूड, फूड एग्रीकल्चर और बहुत सारा स्टाफ। फूड, फूड से क्या है? इटली रोम, इटली रोम, एग्रीकल्चर इटली रोम। ठीक है, स्टाफ चाहिए टूरिन, ये वाला इटली वाला पॉइंट याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है एविएशन। एविएशन किसने? मॉन्टी, मॉन्ट्रियल से मॉन्टी याद कर लेंगे। नेक्स्ट आओ, देखो जी, सबसे पहले एग्रीकल्चर रोम पढ़ चुका हूं, एग्रीकल्चर रोम पढ़ चुका हूं। लेबर वाला देखो अब कैसे याद किया था, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले रिफ्यूजी हमने बुलाया, हाँ सर। लेबर आई, बिल्कुल आई सर। वो जैसे यार लेबर का जांच करवाया, भाई तुम्हें तो एड्स है, कह रहा मालिक गलती हो गई, कोई बात, आगे आ जाए, एड्स है। फिर तुमने क्या कहा यार, सब छोड़ दो, डिसआर्मेंट कर दिया गया। फिर क्या हुआ? अच्छा ध्यान रखना, लेबर माइग्रेट हो गया था, क्लियर है सर। डिसआर्मेंट किया, बिल्कुल सर। उनको ट्रेनिंग करवाई, यस सर। टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल सर। और बाद में पोस्टल, पोस्टल वाला छोड़ के बाकी सब जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, याद कर लोगे भाई? सबको रिकॉल हो गया मैंने क्या क्या बोला? आगे चलें। मॉनेटरी, मॉनेटरी किसके पास है? मॉनेटरी वॉशिंगटन डीसी के पास है। डीसी के पास वर्ल्ड बैंक है, मॉनेटरी वाला सब डीसी के पास है। ठीक है, मैरिटाइम, मैरिटाइम क्या बोला जी? उसे जीएमटी से देख लो, लंदन के पास लोकेशन है, लंदन के पास लोकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन याद रखते, जिनेवा वाला है। अच्छा, कल्चर कहाँ का पसंद है? मुझे फ्रांस का कल्चर पसंद है, फ्रेंच, फ्रेंच का कल्चर एकदम याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री, वीनिया इंडस्ट्री है किसकी? एटॉमिक की। तो वीना में इंडस्ट्री लगी हुई है किसकी? सर एटॉमिक की। क्लियर हो गया? पोस्टल वाले में याद कर ले, टूरिज्म, लोग मैड है, टूरिज्म के लिए मैड है, टूरिज्म के लिए मैड है, टूरिज्म के लिए मैड है, याद रख लोगे। आगे चलो, नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले WHO, WHO वाला कहां पड़ा था? देखो मैंने WHO यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड वाला, ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने बात की, मैंने कहा इसका पैसा डीसी के पास है। एड्स वाले हमारे लेबर आए थे, हमने जांच पे मारा पहले उनको बहुत, भाई क्यों किया तुमने? उसके बाद रिफ्यूजी वाला देख लेना, वही आया था रिफ्यूजी से। उसके बाद डिसआर्ममेंट, उन्हीं को डिसआर्म किया था, उन्हीं को ट्रेनिंग दी थी। प्रोजेक्ट पे कहां भेजा था? डेनमार्क भेजा था, प्रोजेक्ट पे डेनमार्क भेजा था कि जाओ प्रोजेक्ट करके आओ अपना। तो डेनमार्क गए थे हमने प्रोजेक्ट करने। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं, हमको अमन चाहिए। बोट वाला अमन उठा के ले गए, वो वाला अमन नहीं, शांति वाला। स्टाफ किसको चाहिए? भाई इटली वाले लोग कह रहे हैं हमें स्टाफ चाहिए, खाना बनवाना है। ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मतलब जो सारे टोकते रहे, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। टोक्यो यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। वुमेन कहाँ गई है? सारी सारी न्यूयॉर्क चली गई है। ठीक है, याद कर लेंगे। उसके बाद एटॉमिक वाला हमने देख लिया, बीना के पापा की इंडस्ट्री है एटॉमिक की, बीना के पापा की इंडस्ट्री एटॉमिक की। ठीक है, माइग्रेशन में क्या हमारी लेबर माइग्रेट हो गई थी, लेबर माइग्रेट, लेबर। केमिकल वेपन्स के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केमिकल वेपन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, तो केमिकल वेपन यहाँ से याद कर लिया। नेक्स्ट आएगा क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज करने के लिए मनी चाहिए, मानी, मानी है तो हनी नहीं, मनी चाहिए था, तो जर्मनी, मानी, मनी से याद रख लेंगे। या फिर मैनी जन्म लेने पड़ेंगे, मैनी जन्म, जो अच्छा लगे तुम्हें। हो गया भैया, आगे चले। नेक्स्ट आ जाओ, बस यही तक कहा था हमने। हाँ 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 भाई, कई बार सच बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतनी मुश्किल चीजें आसानी से याद हो पा रही है। सारी चीजें घर बैठ के याद नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, नहीं कर पाते और ना मन करता। यहाँ तो चलो हंसी मजाक में हो रहा है, ईयर थोड़ा मुश्किल लगेगा, भी ईयर का भी कुछ इंतजाम करूंगा मैं। जिनेवा में बहुत है, कोई बात नहीं। सारे बच्चे एक बार थम्स अप ठोकना। भाई तुम्हारा स्टैटिक वाला बैच सच बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन है, तुम अगर अच्छे से रिवाइज कर जाओगे ना तो पेपर में खेल जाओगे तुम इस बार, एकदम रियल बता रहा हूँ। वाला ऐसा नहीं कि मैंने ये बैच पढ़ाया है, अगर तुम ढंग से जो जो करवाए वो भी सब कर लिया। देखो हर चीज तो हम याद नहीं कर सकते, और ये जीवन का सत्य है, हर चीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ढंग से इसको पढ़ गए, जितना हम लोगों ने इन 30-35 क्लास में या 40 क्लास में किया है, सर खेलना नहीं, खेलना ही तो है। जीवन में ऐसा खेलो कि तुम्हारे टक्कर का वो खेल ना पाए। ठीक है सर, आपका आउट ऑफ स्टेशन? नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन घर पे ही हूं सर। बहुत अच्छा, कितने लोगों को मॉक में हेल्प मिलती है स्टैटिक जीके की? कितने लोगों को ऐसा कि यार अब तो हेल्प मिलती है, अब तो क्वेश्चन ऑप्शन देख के कुछ आइडिया तो लग रहा है। बस एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, रिवीजन करना है बार बार। जितनी बार रिवीजन करोगे ना, बिना ऑप्शन के, मैं सच बता रहा हूं, अगर मुझे ट्रिक पेपर में याद आ जाए तो मुझे ऑप्शन की नीड नहीं है, फिर मैं सिर्फ आंसर देखता हूं, फिर मैं आंसर देखता हूं। अगर एक बार मुझे उस रिलेटेड क्वेश्चन ट्रिक आ जाए, जैसे मुझे लेबर की याद आएगी, माइग्रेशन की याद आएगी, रिफ्यूजी की याद आएगी, पैलेस्टाइन की मुझे अमन चाहते हैं ये याद आएगी, एटॉमिक इंडस्ट्री वेना के पापा की है ये याद आ जाएगी। इको क्लास बहुत अच्छी, धन्यवाद जी। ठीक है यार, ये बेस्ट स्टेनो के लिए, मैं कह रहा स्टेनो के लिए, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, फेस 12 के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, रेलवे के लिए, हर एक के लिए। कोई एग्जाम बस तो नहीं है, जो बच गए उनके लिए भी, सबके लिए। यूपीएससी वाला नहीं है, क्योंकि यूपीएससी वाला आजकल बहुत फैक्चर पूछने लगा है।
चलो भाई अब नेक्स्ट पेज करते हैं। कितने पेज थोड़ी रह गए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही पेज तो बचे हैं, 8 ही पेज तो बचे हैं, अभी कर देंगे देखना, 4 करके 2 स्लॉट करने हो गया। जेई मींस के लिए यही तो है, जेई मींस में यही आएगा। आज इधर देखो जी, सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा था, जहां पे मुझे वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है ज्यादातर का आंसर जिनेवा होता है। जहां पर मुझे वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है ज्यादातर का आंसर, चाहे वो WTO और WHO, जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। अब जिनेवा का तो मैंने तकरीबन याद कर लिया, पेपर में आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, अब ये ट्रेड सेंटर कहाँ है, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको कैसे याद रखूं, तो ITC मोरिया स्विट्जरलैंड में खुल गया, ऐसे करके याद रखें। तो ITC या इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड देखो ट्रेड कहाँ पे ज्यादा होने लगा है, तो ट्रेड आजकल स्विट्जरलैंड में ज्यादा होने लगा है। हल्का सा पॉइंट में याद रखूंगा, चाहे जबरदस्ती घुसाना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ लेंगे इसको, ये रिकॉल हो जाएगा रिवीजन में। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, कोटे डिवियोर, तो अफ्रीकन लोग जो उनकी बात नहीं मानते उनको काटते हैं क्या, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो जाए यहाँ से। अफ्रीकन यूनियन, यूथोपिया, अफ्रीकन लोग एक दूसरे पे बात थोपते रहते हैं क्या, एक दूसरे पे बात थोपते रहते हैं क्या, तो अफ्रीकन यूनियन के लोग कह रहे तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती, थोपिया, एक दूसरे पे बात थोपिया, तो ये थोपिया याद कर लेंगे। इसको भी, इसको काटा मारते, चलो भाई तू जा, अभी तेरे से बात नहीं करनी। आ गया एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखो भाई एमनेस्टी हमने मैरीटाइम वाला पढ़ा था, अब हमसे एमनेस्टी पूछा जा रहा है, वो भी लंदन में। अमन हमने पैलेस्टाइन से याद कर लिया, लंदन में नेस्ट है, याद कर लो फिर, लंदन में नेस्ट है। तो तुमने लंदन में मैरीटाइम वाला याद कर लीजिएगा, एमनेस्टी पार्डन, वो ये पार्डन, क्षमा करना है। तो या फिर हम लोग लंदन के लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ के वो गंद मचा गए थे, ठीक है, ऐसे कर याद कर ले। एमनेस्टी, हम लंदन के लोगों को भी क्षमा नहीं करेंगे, जाओ चूल्हे में जाओ, ऐसा करके बोल देंगे, ऐसा करके याद रख लें, ठीक है। तो एमनेस्टी नहीं करनी है लंदन के लोगों को, मारेंगे उनको, ठीक है। आ गया, ये छोड़ दो, पीरो पीरो वाला छोड़ दो। आर्टिक काउंसिल आओ, नॉर्वे, आर्टिक जाने का वे कहाँ है हमें क्या पता, नॉर्वे है। आर्कटिक जाने का वे क्या है, नॉर्वे। अफ्रीकन काउंसिल क्या पढ़ा था, अफ्रीकन काउंसिल एक दूसरे बात थोपते हैं, थोपते, तेरी गलती यूथोपिया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिंगापुर। एशिया देखो, एशिया से पैसिफिक होते हुए जाना है सिंगापुर, बस याद कर लो। एशिया से निकले पैसिफिक ओशन के थ्रू कहां चले गए, सिंगापुर चले गए, ठीक है, याद कर लोगे। एशिया से पैसिफिक सिंगापुर, ऐसे करके याद रख लो। या एशिया पैसिफिक की क्वीन है, ऐसे करके याद रखोगे। एशिया पैसिफिक प्रशांत महासागर की क्वीन है, तो ऐसे भी याद कर लेना। वैसे जनरली सिंगापुर पूछेगा, क्वींसटाउन नहीं पूछेगा क्योंकि ज्यादा तगड़ा सवाल है नहीं, फिर भी याद कर लो। एशिया पैसिफिक की क्वीन है और एशिया जाना है, अगर एशिया पैसिफिक होते जाना सिंगापुर जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, भाई ये वाला तो फिलीपींस सबको याद है, मैंडेलिन सबको याद है। तो एशियन, अब एशिया को डेवलप करने के लिए एक मंडल बनाया गया है, एक मंडल बनाया गया है फिलीपींस के लोगों का, ठीक है। एशिया को डेवलप करने के लिए एक मंडल बनाया गया है फिलीपींस के लोगों का। तो मेंडलियम एक याद कर लेना, फिलीपींस दूसरा याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद कैरिबियन स्टेट, अभी कैरिबियन स्टेट वाला हमको याद नहीं करना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक बार रिपीट करते हैं, चलो ट्राई करते हैं कितना रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले WTO वाला याद कर लो यार, वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन, जब भी वर्ड आएगा जिनेवा याद है। ट्रेड मैंने याद कर लिया था और रिकॉल भी हो रहा है अभी क्योंकि ताजा पड़ा है, क्या होगा, जिनेवा होगा, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन मुझे याद रखना है, अफ्रीकन यूनियन, भाई ये इथोपिया, एक दूसरे पे बात होते रहते हैं। एमनेस्टी, क्षमा करो, तो क्षमा, लंदन वाला तुम्हें तो क्षमा नहीं करूंगा, ठीक है, हो गया। आर्कटिक जाने का कोई रास्ता नहीं है, नॉर्वे नहीं है, नॉर्वे, आर्कटिक जाने का कोई वे नहीं। नेक्स्ट आता है एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक वाला पॉइंट याद कर लेना। एशिया पैसिफिक की क्वीन है, एक तो ये याद है। एशिया पैसिफिक सिंगापुर के रास्ते जाते हैं। एशिया को डेवलप करेंगे तो कैसे करेंगे, एशिया को डेवलप करेंगे, एक मंडल बनाएंगे फिलीपींस के लोगों का, वो डेवलप करेंगे, मंडल बना के डेवलप करेंगे। और कैरिबियन को याद नहीं करना, जाओ यहाँ से, चलो भैया, ठीक है, आगे बढ़े। चले जी आगे, अगले पेज पे आगे आ जाओ। अच्छा लग रहा है मुझे आज, अच्छा क्यों लग रहा है, ऐसा दिल चिलमिला रहा है तुम्हारा, तो पैर भारी भारी का कुछ तो सीन तो नहीं, अच्छा याद हो रहा है, चलो कोई याद होता अच्छा लगता है, चलो भाई
अब आता है एशियान। एशिया पैसिफिक वाला हमें याद हो गया ना, एशिया पैसिफिक वाला कौन सा रीजन था? एशिया पैसिफिक वाला ऐसे पढ़ा था, एशिया पैसिफिक जाना सिंगापुर होते जाओ, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। हाँ, और क्वींस टाउन ये भी पढ़ लिया था कि एशिया पैसिफिक की क्वीन है, याद रख लोगे? क्लियर भाई? खुशी, खुशी कौन है? खुशी एक बार दिखाना। खुशी कोई बच्चा है क्या हमारे क्लास? खुशी है। तो खुशी तुम्हें यूट्यूब पे बच्चे क्यों कह रहे हैं खुशी क्लास में क्यों नहीं आई? ये बच्चे बहुत बेकार है, सबके पीछे लगे रहते हैं। मैं समझता रहा हूँ इस क्लास का इतना पारिवारिक माहौल बन चुका है कि यूट्यूब पर भी यही पारिवारिक माहौल बना के रखते हैं लोग। अच्छा 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 अच्छा, वो दूसरी खुशी। अच्छा 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 अच्छा, तुम अच्छे नहीं हो, मतलब अच्छे बच्चे नहीं हो तुम, समझ रहा हूँ मैं, अच्छे बच्चे नहीं। तमद गया मैं, तमद गया। मुझे लगा था तुम एक्चुअल में कैसे बच्चों को ढूंढते रहते हो ना, जैसे कहते हैं आज रिया नहीं आई, आज प्रभात नहीं आया, निशान नहीं है, मुझे लगा वैसे बात। अच्छे नहीं, बेकार बच्चे, कुछ इनको अवॉइड करो। आगे चलो भाई, एशियान के बारे में बात करते हैं। एशियान, तो एशियन याद रख लीजिएगा, इंडोनेशिया है। एशियन इंडोनेशिया है, इधर इधर सुनो, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान। तो एशियान के लिए जकार्ता और इंडोनेशिया, वैसे इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है, सबको याद है, सबको याद है कि इंडोनेशिया है। तो मैं कैसे याद रखूं कि एशियन बनने के, अच्छा, एशियन चैंपियन बनने के लिए तुम्हें जकार्ता करना पड़ेगा। एशियन चैंपियन बनने के लिए जकार्ता करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लेना भाई, इसको याद नहीं। अगर तुम्हें एशियन चैंपियन बनना है, जकार्ता करो, जकार्ता करो, याद रखो, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल, स्विट्जरलैंड। तो बैंक, देखो जनरली जब हम बैंक या पैसे के बारे में बात करते हैं, बैंक या पैसे के बारे में बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है वो डीसी है, वो डीसी है। उसके बाद बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, अब ये लोगों को पैसा देना है ना, तो तुम लोगों ने सुना कि बैंकों के अपने एक बेसल नॉर्म्स होते हैं, बैंकों के अपने एक बेसल नॉर्म्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो बेसल नॉर्म्स होते हैं ना, वो बैंकों के यहाँ से याद कर लेंगे। बैंकों के अपने बेसल नॉर्म्स होते हैं, बैंकों के एक बेसल नॉर्म्स होते हैं, बस ये पॉइंट याद कर लेंगे सेटलमेंट करने के लिए। क्लियर है? आगे आ जाओ। ब्लैक सी छोड़ दो, कैरियम छोड़ दो, छोड़ दिया, छोड़ दो। नेक्स्ट आओ कॉमनवेल्थ के ऊपर। देखो जब हमने आजादी ली ना, जब हमने आजादी ली, कुछ समय बाद हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए थे, कुछ समय बाद हम लोग कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन। तो याद कर लेना, लंदन यूनाइटेड किंगडम जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सेदार है, ठीक है, कि लंदन वाले और हम एक कॉमन चीज पे आगे अटके, वो है वेल्थ। हम भी कह रहे पैसा दो, वो भी कह रहे पैसा दो, तो लंदन वाले और हम किस पे अटके हैं? कॉमन किस पे हैं? वेल्थ पे अटके, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें दो ही याद करने हैं। एक तो सबसे पहले एशियन याद करना है। अगर एशिया का चैंपियन बनोगे तो कैसे बनोगे? जब जकार्ता रखोगे, जकार्ता नहीं रखा तो नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट आते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल का मतलब क्या है? बैंक वाले कह रहे बेसल नॉर्म से सेटलमेंट कर लो, हमने कहा कर लेंगे। उसके बाद कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें तो लंदन यूके हमने याद करना, लंदन यूके याद करना। क्लियर है? आगे आ जाओ भाई, 1 घंटा होने वाला है क्या हम लोगों को? अभी तो ऐसा लग रहा है शुरू ही हुए हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट आओ, चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA, जिनेवा स्विट्जरलैंड। भाई जिनेवा तो पागल कर दिया, मतलब कुछ भी ना समझ जिनेवा लगा देना, ठीक है। तो यहां पे याद कर लेना, फ्री ट्रेड वाला जो है, देखो सब कुछ जिनेवा में है, तो हम जिनेवा ऐसा इकट्ठा करके एक ही बार याद कर लेंगे कि ये सब जिनेवा, जिनेवा को छोड़ दो, बस अब नहीं याद करेंगे, जिनेवा को छोड़ दिया। नेक्स्ट आओ, एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्री अफ्रीका। तो यूरोप वाले लोग पार्लियामेंट काम जा रहे हैं, नीदरलैंड में जा रहे हैं। देखो नीदरलैंड वालों ने कैसे पॉइंट याद किया था, हाँ, नीदरलैंड वाला कैसे हमने पॉइंट याद किया था? नीदरलैंड वाला हमने ऐसे देखा था कि यहां पर इंटरनेशनल है, केमिकल वेपन है और यूरोपियन पार्लियामेंट है, याद करोगे? बस यहाँ पे एम्स्टरडैम है, ठीक है। आ गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पेरिस में। देखो तुमने पेरिस में क्या पढ़ा था? पेरिस में क्या पढ़ा था कि पेरिस का कल्चर हमें पसंद नहीं है, पढ़ा था ना, यूनेस्को वाला कल्चर पसंद नहीं है, ठीक है। ये कल्चर ज्यादा पसंद है, बस याद रख लेना, वहां का कल्चर बहुत स्पेशियस है। वहां चलते चलते लोग गले मिलते हैं, हेलो, ठीक है, जबरदस्ती गले लपट रहे हैं, वो भी कह रहे कोई बात नहीं, चलो बैठ जा गले, आधा घर चलते हैं, तो वैसा वाला। तो बहुत स्पेशियस है। तो फ्रांस वाला कल्चर जो है स्पेशियस, तो स्पेस एजेंसी वहीं पे बनाई, खुले विचारों के लोग, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यूरोपियन यूनियन, जो आपको याद रखना है, बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन वाले कहाँ थे? अफ्रीकन यूनियन वाले कहाँ थे? कह रहे बहुत क्या करते हैं, थोपते हैं, यूथोपिया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि बेल्जियम, ब्रुसेल, अच्छा ऐसे करके याद रख लेंगे। यूरोपियन यूनियन वाले ना बहुत ठंड में रहते हैं, ये थोड़ा ई वाला सा है, तो कैसे याद रख लेंगे? यूरोपियन यूनियन वाले, ब्रश करके आओ, नहीं, बलगम, बलगम से थोड़ा याद रख लेना,
यूरोपियन ठंडे में रहते हैं छी, तो हल्का सा बस फिट कर लेना बस सर, बस याद ही तो करना है यार, याद ही तो करना है, ऐसे मन पे नहीं लेना है, बस याद कर लो, ठीक है। बेल्जियम, ठीक है, याद रख लोगे। सॉरी थोड़ा ई वाला बन गया, लेकिन याद कर लेना, मुझे जो बना मैंने बना दिया, ठीक है, भूलोगे नहीं। यूरोपियन सर्दी में रहते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम, थोड़ा सा फिट कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद आओ ग्रुप ऑफ 8, न्यूयॉर्क में है, तो 8 लड़कियां एक साथ घूमने गई, ठीक है, 8 लड़कियां एक साथ घूमने गई न्यूयॉर्क में। तो मुझे पता है ना यूनाइटेड वुमेन कहाँ पे है, औरतें वही हैं। कितनी लड़कियां गई? 8 लड़कियां। क्लास की 8 लड़कियों ने अपना बैग पैक किया, कहाँ चली गई? फैशन वीक के दौरान, चलो जी चलो चलो, सब बैग लेके पहुंच गए, एकदम ब्लैक में वीक मना रहे, ठीक है। लेबर वुमेन, लेबर यहाँ नहीं थी, लेबर कहाँ थी? लेबर अरे रे, लेबर बना दिया, लेबर नहीं थी यहाँ। लेबर तो रिफ्यूजी थी, जिनको एड्स हो गया था, माइग्रेट हो गए थे, दिशान करवाया, ट्रेनिंग करवाई, पोस्टल करवाया, टेलीकम्युनिकेशन करवाया, ये तो स्विट्जरलैंड वाले, ठीक है। तो लेबर को नहीं भेजना है, और तो जाने दो, जाने दो। नेक्स्ट आएंगे G15, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखो 8 औरतें न्यूयॉर्क पहुंची है, लेकिन G15 लेबर कहाँ पहुंचे? स्विट्जरलैंड। ये G15 लेबर है भाई, 15 लेबर माइग्रेट होके कहाँ जा रहे हैं? इधर इधर। तो G15 लेबर है, ठीक है, याद रख लोगे। G15 लेबर है, G8 वुमेन है, याद रखना इनको। नेक्स्ट आओ इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। भाई बैंक डीसी के पास ही पैसा है, बस सेटलमेंट वाला बैंक किस पे चल रहा है? बेसल लोन पे चल रहा है। सेटलमेंट वाला बैंक बेसल लोन पे, बाकी जहां बैंक आ रहा है वहां तो डीसी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट, IGAD, ये दीजी बूटी, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है अथॉरिटी हमारी बूटी खा जाएंगे अगर हमने उनको पैसा वापस नहीं किया, थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 8 मार्च को वुमेन डे, हाँ हाँ हाँ, इंटरनेशनल मनाओ, ठीक है। अच्छा सोच रहे हो कि जाए हूँ, जाए एक बार खत्म ही कराओ गेम वाला, इधर आ जाओ। चलो यहाँ से करना शुरू करें। सबसे पहले हमने क्या याद रखा था? सबसे पहले इनमें से हमने यूरोपियन ट्रेड याद रखा था। कहाँ पे किया था ट्रेड? यूरोपियन ट्रेड, स्विट्जरलैंड, इसको याद नहीं करेंगे, हमने कहा था याद नहीं करेंगे। स्पेस क्या वाला था? मैंने कहा था यूरोपियन वाले बहुत खुले खुले हैं, चलते चलते लग रहे हैं, हेलो हाय, तो कहाँ पे है ये? पेरिस वाला, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर हमें पसंद है, स्पेस हमें पसंद है, याद कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन वाला क्या था? तो डन है जी, ठीक है। G8 कहाँ पर था? 8 लड़कियां गई हैं, लो चली मैं, न्यूयॉर्क गई है सारी। G15 लेबर, लो चला मैं, लेबर कहाँ चली गई है? लेबर न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड गई है, और G8 न्यूयॉर्क गए हैं। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, बैंक से याद रखें कौन सा रहेगा बैंक? बैंक वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तुरंत हमारा आंसर क्या निकलाएगा? बैंक 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 हमें याद है, ठीक है, बैंक में दिक्कत नहीं है, डीसी वालों के पास है। अथॉरिटी वाले क्या करेंगे? हमारी बोटी बोटी खा जाएंगे, अथॉरिटी वाले बोटी बोटी खा जाएंगे, क्लियर है? आ गया, चलो भाई नेक्स्ट करें। चलो गिनती की 4-5 बची हुई है। कितनी स्लाइड है? 4-5 बची है, ज्यादा नहीं बची, मतलब ज्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक ही बची हुई है। कल कराऊं क्या? कल यार अगला टॉपिक लगा हुआ है, इसका तो एक टॉपिक और आएगा। कल कौन सा टॉपिक लगा हुआ है? ट्राइब ऑफ इंडिया और वर्ल्ड लगी हुई है, निन्नी आने लगी, ऐसे ऐसे एक बार उठाओ, दीवार है दीवार, चक्कर मारो, टक्कर मारो, खुल जाएगी नहीं। हाँ 2 मिनट ब्रेक ले लो, ये वाला पॉइंट समझ में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट करवा दूंगा। और सुनो 8 बजे सेशन है तुम्हारा केमिस्ट्री का, तुम आते तो नहीं हो सारे 8 PM पर, कहाँ रहते हो? मैं सच में बैक पेन से एकदम परेशान हूँ, मैं कमर लगाता भी नहीं पीछे, मैंने वो वाला थोड़ा कुशनिंग वाला मंगाया, आज जैसे वुडन वाली चेयर में बैठा हूँ, थोड़ा बेटर लगता है। चलो आ जाओ, पढ़ के देखते हैं यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो जब हम स्टार्ट करते हैं तो कितने सारे पेजेस लगते हैं, ऐसा लगता है कैसे करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद जब सारी चीजें याद होने लगती है तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही चीज हमें करनी है, हमारे एग्जाम में भी ऐसे होता है, जब हम देखते हैं इतना सारा सिलेबस मन नहीं करता, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ते हैं ना आगे तो खत्म होता चला जाता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो वाली चीज हमें करनी है। चलो 2-4 चीज देख लो, इस स्लाइड के बाद छुट्टी कर दूंगा। और बताओ इधर आओ। सबसे पहले एटॉमिक वाला मैंने कहा था, वीना के पापा की इंडस्ट्री एटॉमिक की याद हो गया। सिविल एविएशन ये तो मोंटी है, मोंटी जहाज उड़ा रहा है, हमको याद है। अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स वाला देखो भैया, पेरिस वाला कल्चर तुम्हें पसंद था। एक स्पेस चैम्बर है, क्या है? स्पेस चैम्बर, स्पेस चैम्बर याद है? स्पेस चैम्बर याद है? स्पेस तक लेकर बेचारा कहाँ जाए हो, इधर आओ, ऐसे वाला, तो स्पेस चैम्बर याद है। मैं तो कल्चर का स्पेस चैम्बर गजब है, ठीक है। ये जिनेवा को तुम देख के एकदम पागल हो जाएंगे, तो जिनेवा नहीं, मार मार के लेबर को लाल कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे इसको, आगे चलते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नीदरलैंड हमने याद कर लिया। केमिकल वेपन, ये वाला पॉइंट हमें याद है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी, अभी के लिए छोड़ देते हैं, वाशिंगटन डीसी वाला हमने बैंक याद किया हुआ, ठीक है। उसके बाद लाल लाल कर दिया था रेड क्रॉस मार मार के लाल कर देंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फाइनेंस डीसी के पास है, फाइनेंस का पैसा भी किसके पास? डीसी के पास है, ठीक है।
उसके बाद लेबर हमने देख लिया था। लेबर कहाँ से आई थी? भाई स्विट्जरलैंड वाला था। ओलंपिक जो है आपको याद करना है, स्विट्जरलैंड है, बस यहाँ पे लोसेन है, ठीक है। तो जो ओलंपिक खेलते हैं वो इंसेन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? इंसेन। क्वेश्चन आज नहीं यार, कल होगा। इंसेन होगा ओलंपिक खेलने वाले, इंसेन। तो लोसेन है, इंसेन याद कर। क्लियर हो गया ये पेज भी यार, ठीक है। एक और करवाऊं, चलो बाकी कल करवा दो, मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो ये वाला तब करवा दो, ठीक है। अब जाओ मौज करो, ठीक है। 8 बजे मुलाकात करूंगा, और मुझे ना 2 या 3 दिन के बाद शायद मैं तुम्हारी रिवीजन क्लास करवाऊंगा, 2 या 3 दिन के अंदर, ठीक है। सबको मजा आ गया तो एक बार थम्स अप ठोक दो। आज केमिस्ट्री का टॉपिक है, ऐसी रैंडम पूछ लूंगा 1-2। अच्छा, मुझे माइग्रेशन बताना है, माइग्रेशन वाला कहां पढ़ा था हम लोगों ने? ठीक है। अच्छा, एटॉमिक वाला कहां पढ़ा था? एटॉमिक वाला, ठीक है। अगर मैं पूछूं सारी वो 8 औरतें कहां गई थी? 8 औरतें कहां चली गई थी? वुमेन वाली, G8 वाली नहीं हो गई थी, और G15 वाले जिन्हें चले गए, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर स्टाफ कहां पे है? रोम। बहुत बढ़िया, बस इसी तरीके से रिवाइज कर लेना आफ्टर द क्लास। अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से 8 बजे, ठीक है।